Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की मिलकर नया इस्लामिक नाटो बना रहे हैं। मतलब इस्लामिक देशों का एक ऐसा संगठन कि अगर एक पर हमला होता है तो दूसरे पर भी हमला माना जाएगा, जैसे कि यूरोप ने अपना नाटो बनाया है। तो इस्लामिक नाटो भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है और भारत इस चुनौती से पार कैसे पाएगा? क्योंकि इस्लामिक नाटो में सऊदी अरब का पैसा है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर है और तुर्की का तकनीक है, और ये सारी चीजें मिलकर इस्लामिक नाटो ताकतवर बन जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत इस्लामिक नाटो से निपटेगा कैसे? भारत के पास वो कौन सा अस्त्र है कि इस्लामिक नाटो से उसे निजात दिलाएगा? क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच निकट भविष्य में कोई संभावित युद्ध होता है, तो अगर भारत और पाकिस्तान के युद्ध में तुर्की और सऊदी अरब भी साथ आ जाता है, तो ये भारत के लिए बड़ी चिंता की बात होगी। वही चर्चा होने लगी है कि क्या भारत इस्लामिक नाटो का मुकाबला कर पाएगा, और अगर भारत मुकाबला कर पाएगा तो कैसे करेगा? इसके लिए बताया जा रहा है कि भारत 3+1 ग्रुप में शामिल होगा। जी हां, सऊदी अरब और यूएई में भी तनाव बढ़ा है। तो ऐसे में भारत अब नए समीकरण की तलाश कर रहा है, और दुनिया के कई ऐसे देश भी हैं जो लगातार भारत से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तुर्की से जो दुश्मनी रखते हैं, साइप्रस वगैरह, वो भारत के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। और अगर सऊदी अरब इस्लामिक नाटो में एक तरीके से अहम रोल में है, तो भारत यूएई के साथ रिश्ते बढ़ाएगा। खबर यह है कि यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत का दौरा करने वाले हैं। नई दिल्ली में जब वो आएंगे तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करेंगे। यूं तो सऊदी अरब और यूएई कभी जिगरी यार हुआ करते थे, लेकिन मौजूदा समय में दोनों दुश्मन बन चुके हैं। वैसे तो दोनों देशों के साथ भारत का रिश्ता बहुत अच्छा है। व्यापारिक रिश्तों की भी बात करें, चाहे राजनयिक रिश्तों की बात करें, सऊदी और यूएई के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब सऊदी इस्लामिक नाटो में शामिल होगा तो भारत को यूएई से ज्यादा नजदीकियां बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आयरन ब्रदर्स, जी हां, सऊदी अरब और यूएई के बीच तनाव बढ़ गया है। आयरन ब्रदर्स के नाम से ये जाने जाते थे और बड़ा दबदबा एक समय होता था इन दोनों देशों को। मिडिल ईस्ट के दो सबसे ताकतवर देश दशकों से चल रहे यमन गृह युद्ध में खुद को अब दुश्मन बना चुके हैं, एक दूसरे के खिलाफ जा चुके हैं, और यही वजह है कि अब भारत यूएई से नजदीकियां बढ़ाएगा। आपको बता दें कि इस्लामिक नाटो में शामिल तुर्की मुस्लिम देशों का खलीफा बनना चाहता है। कई ऐसे मसले हुए जब मुस्लिम देशों की बात आई तो तुर्की ऐसा चाह रहा था कि सभी मुस्लिम देश उसे अपना नेता माने, और ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भी तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। गजा के मसले में भी तुर्की ने आवाज बुलंद की थी, और तुर्की का मकसद यह भी है कि वो अपने ऑटोमन सपने को जिंदा करना चाहता है। सऊदी अरब और पाकिस्तान एफडीएमए यानी कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल होने के विकल्पों पर लगातार तुर्की एक्टिव रूप से विचार कर रहा है, जो भारत के लिए एक संभावित खतरा हो सकता है। एफडीएमए के तहत सऊदी और पाकिस्तान ने एक दूसरे के खिलाफ किसी भी हमले को दोनों के खिलाफ हमला मानने का वादा किया है, यानी कि दोनों देशों ने एक दूसरे को सामूहिक सुरक्षा की गारंटी दी है। एसएमडीए की खबर के बाद इस बात की भी अटकलें लगाई जाने लगी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार किंगडम में तैनात भी किए जा सकते हैं। तुर्की के शामिल होने से ये पूरा मामला आग में घी डालने जैसा होगा, क्योंकि पहले से सऊदी और पाकिस्तान के अगर ग्रुप में तुर्की आता है तो तुर्की इस्लामिक तौर पर काफी कट्टर है, और वो इस्लामिक नाटो की दशा और दिशा दोनों को बदल सकता है। सऊदी और यूएई के बीच इस बीच तनाव है। ऐसे में यह यूएई के लिए भी चिंता की बात है। इसलिए चिंता की बात है कि कल को अगर सऊदी और यूएई के बीच टेंशन बढ़ती है तो पाकिस्तान और तुर्की भी सऊदी के पक्ष में खड़े दिखाई देंगे। ऐसे में यूएई अलग थलग पड़ सकता है। तो भारत के लिए भी चिंता की बात है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक नाटो में है, और अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई संभावित युद्ध होता है तो सऊदी और तुर्की पाकिस्तान के पक्ष में खड़े हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि यहाँ एक गौर करने वाली बात यह भी है कि सऊदी और भारत का रिश्ता बहुत अच्छा है। इधर अगर इस्लामिक नाटो बन रहा है तो दूसरी तरफ एक नया क्वाड भी बन रहा है। जी हाँ, एक ऐसा क्वाड जो भारत के लिए राहत की बात है। दरअसल ग्रीस, साइप्रस और इजराइल ने दिसंबर 2025 के आखिरी में
2026 के लिए एक त्रिपक्षीय सैन्य सहयोग योजना पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे आने वाले साल के लिए गहरे रक्षा संबंधों को औपचारिक रूप दिया गया। इसमें संयुक्त अभ्यास, जिसमें कि हवाई और नौसैनिक ये शामिल है। रणनीतिक बातचीत पर भी जोर दिया गया। खास ट्रेनिंग जैसे कि मानव रहित सिस्टम की बात की गई, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की चर्चा की गई और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए विशेषज्ञता के आदान प्रदान पर भी ध्यान दिया, खासकर पूर्वी भूमध्य सागर में, जैसा कि इजरायली रक्षा बलों यानी कि आईडीएफ ने इस बात का ऐलान किया है। पाकिस्तान के इस्लामिक नाटो बनने के बीच भारत को इजराइल, ग्रीस और साइप्रस ने 3+1 समिट और स्ट्रेटेजिक फोरम में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से इनवाइट भी किया है। भारत के पहले से ही इन तीनों देशों के साथ बहुत नजदीकी संबंध रहे। ये प्लान एक त्रिपक्षीय समिट के बाद आया है और इसमें द्विपक्षीय वर्क प्लान को भी शामिल किया गया है, जो साझा खतरों, खासकर तुर्की से जुड़े खतरों के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा गठबंधन का भी संकेत देता है। इस प्लान पर साइप्रस के निकोसिया में तीनों देशों के मिलिट्री अधिकारियों ने साइन किए। इस प्लान का दरअसल मकसद ये है कि डिफेंस के क्षेत्रों में वर्किंग ग्रुप बनाया जाए और सुरक्षा मुद्दों पर स्ट्रेटेजिक बातचीत करना भी जारी रखा जाए। इजराइल और हर देश यानी कि ग्रीस और साइप्रस के बीच अलग अलग द्विपक्षीय समझौते भी इस डील का हिस्सा है। इस सहयोग को तुर्की के लिए एक स्ट्रेटेजिक मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें इजराइल, ग्रीस और साइप्रस क्षेत्रीय स्थिरता के स्तंभों के तौर पर अपने गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सच में इस्लामिक नाटो बन रहा है? जनवरी 2026 में तुर्की ने पाकिस्तान, सऊदी अरब के बीच डिफेंस एग्रीमेंट में शामिल होने की कोशिश की। तुर्की की बातचीत के बाद एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट भी तैयार है। तुर्की पाकिस्तान, सऊदी अरब के साथ डिफेंस कोऑपरेशन बनाए हुए है। सऊदी अरब और तुर्की दोनों को पाकिस्तान के परमाणु शक्ति की जरूरत है। अजरबैजान पहले से ही तुर्की पाकिस्तान गुट में शामिल है। भारत और इजराइल के पारंपरिक रूप से मजबूत रक्षा संबंध रहे, तो ऐसे में इस्लामिक नाटो के खिलाफ भारत और इजराइल की दोस्ती बहुत अहम होने वाली है। भारत और इजराइल के हित एक जैसे हैं। भारत के ग्रीस और साइप्रस के साथ भी बहुत करीबी संबंध रहे। यहाँ एक और सवाल है कि क्या भूमध्य सागर में भारत की ज्यादा दिलचस्पी हो रही है और भागीदारी की भी क्या भारत की गुंजाइश है? तो इसको क्लियर करते हैं। दरअसल आईडीएफ ने इलाके में स्थिरता, सुरक्षा और शांति को मजबूत करने का प्लान बनाया है। गाजा में सीज फायर के बाद ग्रीस और इजराइल मिलकर ज्वाइंट एक्सरसाइज तेज करेंगे, जिसमें साइप्रस भी हिस्सा लेगा। ग्रीस आने वाले महीनों में पूर्वी मेडिटेरेनियन में इजराइल की नोबेल डीना नेवल एक्सरसाइज में भी शामिल होने की योजना बना रहा है। ग्रीस और साइप्रस पहले ही इजराइल से अरबों डॉलर के मिसाइल सिस्टम खरीद चुके हैं। एथेंस इजराइल से मीडियम और लॉन्ग रेंज एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। यह एक प्लान्ड मल्टी लेयर एयर और ड्रोन डिफेंस सिस्टम के लिए है, जिसे आकलीज शील्ड कहा जाता है, जिसकी अनुमानित लागत तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर है। इस महीने की अगर बात करें तो ग्रीक संसद ने तुर्की के साथ ग्रीस की उत्तर पूर्वी सीमा और एजियन सागर में ग्रीक द्वीपों पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इजराइल से 36 पल्स रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम खरीदने को मंजूरी दी। इस पहल का मकसद इस क्षेत्र में तुर्की की सैन्य गतिविधि को रोकना है। इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के सीनियर अधिकारियों ने लगभग 2500 कर्मियों वाली एक रैपिड रिस्पांस फोर्स बनाने की संभावना पर भी चर्चा की, जिसमें ग्रीस और इजराइल से लगभग 1000 सैनिक और साइप्रस से 500 सैनिक शामिल किए जाएंगे। यह फोर्स कोई अस्थायी यूनिट नहीं होगी, बल्कि ऐसी होगी जिसे जमीन, समुद्र या हवा में संकट के समय तेजी से तैनात किया जा सके। आपको बता दें कि अब भारत और इजराइल की दोस्ती की चर्चा करते हैं। भारत और इजराइल के रक्षा सहयोग की बात करते हैं, क्योंकि इजराइल क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ भारत की सेना को आधुनिक बनाने के लिए अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी लगातार देता है। वैसे तो भारत भी आर्थिक, सेना के लिहाज से और तकनीक के लिहाज से बहुत संपन्न हो चुका है, लेकिन भारत से इजराइल तकनीक के मामले में आगे है और यही वजह है कि इजराइल लगातार अपने तकनीकों को भारत को देता रहता है। भारत इजराइल रक्षा संबंध बहुत रणनीतिक है। जो एडवांस हथियार प्रणालियों, जिसमें अगर हम बात करें ड्रोन की बात करें, मिसाइल की बात करें, रडार की बात करें, इसके अलावा ज्वाइंट R&D की बात करें, इसके अलावा बराक 8 की बात करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करें और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर आधारित की बात करें, तो इन तमाम मसलों में दोनों देशों ने एक दूसरे का जमकर साथ दिया है। भारत के रक्षा आयात में इजराइल की हिस्सेदारी 34% रही 2015 से 2019 के बीच। हालांकि अभी यह थोड़ा से घटी है और 9 से 13% के बीच मौजूदा समय में भी है, जो कि रूस और फ्रांस के बाद तीसरे नंबर पर है।
अब बात भारत और ग्रीस के संबंधों की करते हैं, क्योंकि भारत और ग्रीस ने सैन्य संबंधों को काफी मजबूत किया है। सितंबर 2025 में भूमध्य सागर में अपना पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया है। भारतीय वायुसेना ने अप्रैल 2025 में ग्रीक में बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास में हिस्सा लिया, जिससे समुद्री सुरक्षा और हवाई युद्ध में बढ़ते रक्षा सहयोग का प्रदर्शन किया जा सके, जिसमें पनडुब्बी और इसके अलावा हवाई रक्षा जैसे संयुक्त अभ्यासों ने इंटरऑपरेटिबिलिटी को बढ़ावा दिया है। भारतीय नौसेना के आईएनएस त्रिकंड और हेलेनिक नौसेना के एचएस थेमिस्टोकल्स और एचएस पिपिनोस और स्पेशल फोर्सेस की नावों ने इसमें भाग लिया था। अब चर्चा करते हैं भारत और साइप्रस के संबंधों की। भारत और साइप्रस संबंध पारंपरिक तौर पर बहुत मजबूत रहे हैं, जो राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद से साझा डेमोक्रेटिक मूल्यों, आपसी विश्वास और सहयोग पर आधारित है। हाल की हाई लेवल यात्राओं ने रणनीतिक, आर्थिक, व्यापार और निवेश की अगर हम बात करें और यूरोपीय यूनियन के लिए गेटवे की बात करें, रक्षा, डिजिटल और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 5 साल का रोडमैप भी तैयार किया है, जिसमें इनोवेशन, कनेक्टिविटी और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दोनों देश इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लगातार एक दूसरे का साथ देते हैं। साइप्रस यूएनएससी सुधार के लिए भारत की कोशिशों का समर्थन करता है और भारत साइप्रस की संप्रभुता का भी समर्थन करता है। अब यहाँ एक और चीज समझना जरूरी है कि भारत और साइप्रस के संबंध तुर्की के लिए कैसे नुकसानदेह है। दरअसल साइप्रस तुर्की के बीच विवाद है। इसके अलावा इजराइल का भी तुर्की के साथ विवाद है, क्योंकि तुर्की गाजा के मसले पर लगातार इजराइल के खिलाफ दिखाई दिया। तुर्की और भारत के संबंधों में भी लगातार तनाव रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन मुहैया कराए थे। उसके बाद से तो भारत और तुर्की के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया। हालांकि इस्लामिक नाटो में शामिल सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं, ये गौर करने वाली बात है। भारत सऊदी अरब संबंध जो है वो सदियों पुराने हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है, गहरी रणनीतिक साझेदारी है, जो अब बड़े निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और मजबूत लोगों के बीच संबंधों पर भी केंद्रित है। भारत से बड़ी संख्या में लोग सऊदी अरब में काम करते हैं और वहां पर एक अच्छा जीवन बिताते हैं। भारत एक प्रमुख ऊर्जा का डेस्टिनेशन है और सऊदी अरब एक महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार है, जिसे 2019 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल द्वारा और भी ऊंचा उठाया गया है। मतलब दोनों देशों के बीच रिश्ता बहुत मजबूत है। सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की का रणनीतिक गठबंधन भारत के लिए बड़ी रणनीतिक चिंताएं पैदा कर सकता है, क्योंकि इसमें सऊदी की वित्तीय मदद है, तुर्की की टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत है, जिसकी वजह से ये एक अहम रोल अदा कर सकता है। दक्षिण पश्चिम एशिया में पावर डायनामिक्स लगातार बदल रहे हैं और समुद्री सुरक्षा भी जटिल हो रही है। भारत के विकल्पों में इजराइल और अमेरिका जैसे देश हैं और तुर्की के पड़ोसी देशों में अगर बात करें, ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ अपने संबंधों को भारत को और मजबूत करना होगा। समुद्री निगरानी को भारत को बढ़ाना होगा। सऊदी अरब और यूएई दोनों के आर्थिक प्रभाव का भारत को इस्तेमाल करना होगा और घरेलू रक्षा क्षमताओं को लगातार बढ़ाकर ज्यादा करना होगा। क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति के लिए भी तैयार रहना होगा भारत को। और ये वो तमाम मुद्दे हैं कि अगर भारत इन तमाम मुद्दों पर तैयारी करता है तो आने वाले समय में इस्लामिक नाटो से भारत आसानी से निपट लेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है।